बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की आज रही भूख हड़ताल। एक बार फिर से कोरोना के केस आने के बाद पीजीआईएमएस में बुलाई गई आपात बैठक। मध्वी प्रशासन के विरोध में छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला नैना चौटाला से और इंसो प्रधान दिग्विजय चौटाला से। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने दिया आश्वासन। पीजीआईएमएस में 3 दिवसीय 7वां रिवाइज बेसिक कोर्स शुरू। किसी वीआईपी के आने से पहले ही गांव वालों ने खुद ही कर दिया ओवरब्रिज का उद्घाटन। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज 12-12 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल का पहला दिन है। इस भूख हड़ताल में आज 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। इन सभी कर्मचारियों को सुबह संजय बिडलान, प्रधान नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक ने फूलमाला पहनाकर भूख हड़ताल पर बिठाया और सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि आज की तरह वो कल भी 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संजय बिडलान ने कहा, सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कार्यक्रम आज का हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कर्मचारी आज से 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर है। दिनांक 24 अगस्त से 25 अगस्त तक ये हमारी भूख हड़ताल रहेगी। इससे पहले हमने सरकार को कई बार अपनी मांगों के बारे में नोटिस दिया है। सरकार ने हमें बातचीत के लिए भी बुलाया गया है, परंतु सरकार ने इस बारे में कोई भी पत्र हमारी मांगों के बारे में जारी नहीं किया गया है। 24 तारीख के बाद हमारी भूख हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा हमारे पदाधिकारियों को, नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया। तो 27 तारीख को पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी और अन्य पदों के कर्मचारी, जिसमें फायरमैन, बेलदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर और जिसमें लिपिक भी है, और सभी प्रकार के पदों के कर्मचारी एक दिन की सामूहिक हड़ताल पर रहेगी। जिस तरह से अचानक एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसे देखते हुए मंगलवार को पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने कोविड से जुड़े सभी विभागों के चिकित्सकों के साथ आपात बैठक बुलाई और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रोहताश ने कहा कि अचानक से कोविड के केसेस में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में प्रदेश का इतना बड़ा स्वास्थ्य संस्थान होने के नाते हमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयार होना होगा। इसी के चलते आज ये आपात मीटिंग बुलाकर सभी अधिकारियों की ड्यूटी तय करके उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखा जाए तो उनकी सभी कमियों को तत्परता के साथ दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को प्रथम चरण में सी ब्लॉक को कोविड ट्रायल्स एरिया के तौर पर रखा गया है और ज़रूरत पड़ने पर ट्रॉमा सेंटर को फिर से पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल दूसरे चरण में बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि मरीजों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाए। मौजूदा पीजी कोर्स के परीक्षा पैटर्न में बदलाव की मांग पर आज इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मातुराम यज्ञशाला के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इंसो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मलिक का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में पीजी कोर्स के छात्रों का पाठ्यक्रम अधूरा रहा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ठीक ढंग से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो सकी। इसलिए वो मांग करते हैं कि आगामी परीक्षाओं में मध्वी प्रशासन 3 प्रश्न पैटर्न का उपयोग करे। छात्र एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा के 90 विधायकों को अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने का अभियान पूरा कर चुका है। आज 21 सदस्यीय शिष्टमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की कोठी पर अपना ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता नैना देवी चौटाला तथा इनसो प्रधान दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिष्टमंडल से मुलाकात की और पेंशनर्स की मांगों का समर्थन किया तथा शिष्टमंडल को विश्वास दिलाया कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की मांगों को मनवाने के लिए वे मुख्यमंत्री से सिफारिश करेंगे। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री की कोठी पर पहुंचकर अपना ज्ञापन उनके ओएसडी कैप्टन भूपेश्वर दयाल को दिया। उन्होंने शिष्टमंडल को विश्वास दिलाया है कि मुख्यमंत्री से सहमति लेकर आपके शिष्टमंडल को शीघ्र आमंत्रित किया जाएगा। शिष्टमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी ज्ञापन सौंपा है। रोहतक नगर निगम में सरकार द्वारा नवनियुक्त तीनों पार्षदों का आज नगर निगम में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल सहित भाजपा व जसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नगर निगम में मनमोहन गोयल ने तीनों पार्षदों का निगम में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा और जसपा गठबंधन आमजन की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगी। वहीं जसपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट बलवान सुहाग ने भी अपने विचार रखते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं तीनों साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि इनको पर विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने इनको यहां नियुक्त किया। दोस्तों, ये नियुक्ति केवल नियुक्ति मात्र नहीं बल्कि योग्यता देख करके, इनके पिछले कार्य देख करके इनको नियुक्त किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी साथी मिलकर के मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का और सभी का सहयोग करके इस शहर को चमकाने का काम करेंगे, क्योंकि साथियों ये शहर बहुत पुराना है और जितनी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए उतनी शायद नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे साथी मिलकर के इस शहर को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि अब की बार जो ये परिषद बनी है, इस निगम बने हैं, इसने अपना नया ही को कार्य करके दिखाया। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हुआ और इस आशा विश्वास और भरोसे के साथ कि जो विश्वास हरियाणा सरकार ने इन पर जताया है, ये इस पर पूरा उतरेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल एजुकेशन सभागार में मंगलवार से 3 दिवसीय 7वां रिवाइज बेसिक कोर्स शुरू हो गया है। कोर्स का शुभारंभ पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर रोहताश कंवर यादव एवं डीन डॉक्टर सरिता मग्गू ने किया। डॉक्टर रोहताश ने कहा कि पीजीआईएमएस अपने संस्थान के चिकित्सकों को नए कोर्सेज से हमेशा अपडेट रखता है और इस कोर्स के लिए वे इंचार्ज डॉक्टर सुजाता सेठी और उनकी टीम को बधाई देते हैं, जो समय समय पर इस तरह के कोर्सेज का आयोजन करवाती रहती है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमें भी अधिक से अधिक उत्साह के साथ इस तरह के कोर्सेज में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम नवीनतम जानकारी प्राप्त करके उससे अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकें। वर्ड जो है इनको प्रैक्टिस, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें सेल्फलेसनेस का मतलब होता है, जो हिंदी में इसका निस्वार्थ सेवा, जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये उसी के साथ आ जाएंगे, जैसे निस्वार्थ होगा और मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, और वो जिम्मेवारी लेगा चीजों, ठीक है। जींद में जब कई दिनों से तैयार रेलवे ओवरब्रिज को प्रशासन ने आवाजाही के लिए नहीं खोला, तो गांव वालों ने एक बेटी से रिबन कटवाकर खुद ही ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया और इसी के साथ ओवरब्रिज को आवाजाही के लिए खोल दिया। जींद के गोहाना रोड पर गांव पिंडारा के पास ये ओवरब्रिज बना है। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग लंबे समय से इस ओवरब्रिज की इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसका निर्माण लेट होता जा रहा था। ये ब्रिज नवंबर 2019 में बनकर तैयार होना था, लेकिन अगस्त 2021 में हुआ। अब 10 दिन से ब्रिज बनकर तैयार था और प्रशासन किसी वीआईपी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार करते करते यहाँ के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और इसी के साथ बिना प्रशासन के इंतजार किए खुद गांव वालों ने इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। रिबन काटने की रस्म गांव की ही एक बेटी से करवाई गई।
मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ और ये पांडु पिंडारा गांव है। यहाँ पे जो पुल बन रहा था उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कल ग्रामीणों ने मेरे से रिबन कटवाया। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है रिबन काट के इस पुल का उद्घाटन करके। सरपंच को छोड़ के वहाँ पे सभी मेंबर्स मौजूद थे। वो परेशान ज़्यादा थे, जाम लग रहा था, परली पूरी टूट रही थी। उर्ली फाटक से वाले से बात करी, उसने खोल लिया नहीं जी। हमने बात करके इनसे ठेकेदार थे, कन्या बुला के हमने उद्घाटन करवा दिया। पुल तैयार हो रहा था जी, ये 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त का उद्घाटन था, उसने वो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने ये परेशानी को देखते हुए हमने करवा लिया। कितने टाइम से पुल बन रहा है? पुल तो 2.5 साल हो गए जी बनते हुए। छोटी सी गुड़िया थी, उनके हाथों से ये शुभ कार्य करवाया गया है। गांव के भी परेशान थे, बाहर की जितनी पब्लिक थी, रक्षाबंधन का त्यौहार था तो बाहर के जो आदमी थे वो बहुत परेशान थे, जनता ज़्यादा परेशान थी। इसलिए हमने गांव वालों ने इकट्ठा होकर पंचायत ने निर्णय लिया कि जाके खुलवाया जाए, पुल खुलवाया जाए। गांव के ज़्यादा परेशान थे। तो जहाँ आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।